इज द CFA वर्थ डूइंग? लाखों रुपए लगते हैं, इतने साल लगते हैं, एंड इट हैज़ द लोएस्ट पासिंग रेट्स इन द वर्ल्ड. सो द रियल क्वेश्चन इज, क्या आपको करना चाहिए? आई एम अर्जुन सचदेवा एंड आई क्लियर द CFA लेवल 1 एग्जाम. एंड अगर आपको CFA रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और एनीथिंग बेसिकली उस डोमेन में डाउट है, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम, this is my LinkedIn. You can go connect, hit a follow, and ask me whatever question you want. I'll be more than happy to help. The CFA, Chartered Financial Analyst, it's a global certification for finance professionals. ये प्रोग्राम में 3 लेवल होते हैं. Level 1 covers a lot of the basics, like what are derivatives, then financial statement analysis कैसे होता है, then economics क्या है, portfolio management क्या है, all of these things which a non-finance guy can also, start studying. So it's basically like a financial dictionary, which my sir used to say, and it covers all the basic things. But level 2 is where things get serious, and level 3 is more about specialization. So like private wealth हो गया and portfolio management and stuff like that. अभी आपको क्या benefit मिलेगा CFA करके? Let's talk about some of that. The first and foremost thing is that आपको confidence और knowledge मिलता है. Now before I did CFA, I was a basic, BBA graduate, not a graduate, like I was still in my third year of college. So I knew थोड़ा बहुत जो बेसिक हर कॉलेज में सिखाते हैं, BBA फाइनेंस के अंदर क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, जो हम 11th 12th में भी काफ़ी कुछ सीख चुके थे. लेकिन वंस आई स्टार्टेड डूइंग CF इन माई थर्ड ईयर, आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ मच मोर डीप दैन वॉट कॉलेज टीचर्स यू. मुझे समझा स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, वॉट आर डेरिवेटिव्स, एंड ऑल ऑफ लाइक पोर्टफोलियो कैसे, हाउ पीपल बिल्ड पोर्टफोलियोज, हर एक चीज़ का बेसिक्स आ चुका था. दूसरा बेनिफिट इज़ द डिसिप्लिन. ना आपको लगता रहेगा डिसिप्लिन क्या है, मतलब लाइक इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी, वंस आई स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली फॉर CFA, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड व्हाट डिसिप्लिन रियली इज़. सो मेरा कॉलेज 1 बजे का रहता था दोपहर का, टिल 7 p.m. सो आई नो इट्स अ प्रेटी ऑड टाइमिंग, बट दैट्स जस्ट हाउ कॉलेज इज़. सो मेरा कॉलेज का टाइमिंग वो होता था, एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं सुबह के 4 बजे उठूँ, कभी कभी 3:30 बजे भी उठता था. उतने बजे उठूँ, आराम से 4 से लेके अबाउट 9 और 10 तक पढ़ाई करूँ, कंप्लीटिंग मोस्ट ऑफ माई स्टडिंग इन द मॉर्निंग, एंड उसके बाद 1 घंटा जिम जाऊँ, उसके बाद कॉलेज जाऊँ. सो एंड वंस आई यूज टू कम बैक फ्रॉम कॉलेज अबाउट 8 o'clock, क्योंकि मेरे घर से 1 घंटा दूर था, तो I used to just have dinner and I used to sleep at 8:30 9 o'clock. So if you can imagine sleeping at 9, waking up at 4, and उसके बाद इतनी देर स्टडी करना, like about 6 hours, and then hitting the gym, then going to college. So it was a whole routine and it built so much discipline कि I don't think like I would have gotten अगर मैं CFA नहीं करता. And that translated into other aspects of my life also, like be it anything. तो अगर आप CFA करोगे तो you will have to be disciplined and you will have to follow a specific routine. क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे, इट्स नॉट लाइक अ कॉलेज एग्ज़ाम कि आप 1 हफ़्ता जाओ, 1 हफ़्ता भी नहीं पढ़ते थे कॉलेज के लिए, तो कॉलेज के लिए तो पढ़ते ही नहीं थे. बट इट्स नॉट लाइक कॉलेज, लाइक बेसिक कॉलेज एग्ज़ाम की तरह नहीं है वो. एंड डिसिप्लिन में नहीं रहोगे एंड आप अपना काफ़ी चिल वे में करोगे एग्ज़ाम, तो आप पास होगे. तो it's just you're taking a very big risk. Third is the career opportunities. Now, if you're in college or if you're working and you want to get into like proper finance, then CFA आपको बहुत अच्छा एज देता है. अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे या कोई भी जॉब पोर्टल्स पे जाओगे और वहाँ पे आप देखोगे फाइनेंस जॉब्स के लिए, so they will say CFA is a plus, and that is something which is pretty much giving you an edge in the job market, and we all know how the job market is currently. So यहाँ पे जहाँ पे competition इतना ज़्यादा है, you definitely need to do something, and this is perhaps the way. अगर आपको investment analysis, portfolio valuation, you want to get into equity research, asset management, stuff like that, then CFA is considered like the main thing. So you should consider it. The fourth thing is networking. Now आपको लगता रहेगा कि नेटवर्किंग में मतलब मैं एक कोर्स कर रहा हूँ तो मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा, लाइक व्हाट यू इवन टॉकिंग अर्जुन. लेकिन हाउ इट वर्क्स इज दैट अगर आप इट्स द सेम लाइक लेट मी पुट इट दिस वे. इट्स लाइक अगर आप IIT के हो एंड
ठीक है, you're going to IIT and you become friends with people who are in IIT, and you will start connecting with people either on LinkedIn or anywhere. Basically you will meet someone who is already from IIT, so you have that bond with them ki okay, you're from my college, you are from my college, you're my senior, my junior. So you become, there is some sort of familiarity with that, and it actually helps a lot in networking. सेम गोज विद CFA. जो बंदा लेवल 1 कर रहा है, जो लेवल 3 कर रहा है, these guys have something in common. Level 3 guy knows कि level 1 ने कितनी, like what he's going through and what is, because he was also at some point at your stage. So there is networking opportunities. आप उनको पूछ सकते हो कि can I get some referral, because I'm doing CFA, I'm a fresher, I'm this, I'm that. And just in general also, like CFA local communities भी होते हैं हर country में. So उनके हर काफ़ी ऑफन सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं. यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अदर पीपल वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री एज यू आर. द फिफ्थ बेनिफिट इज़ दैट अगर आप कॉलेज में हो एंड यू आर कंसिडरिंग डूइंग CFA, और यू आर इन लाइक 12th or something and you want to start doing CFA, then completing level 1 with college minimum, like at least level 1, ठीक है. मतलब of course कोई कोई लोग level 2 के साथ भी college clear करते हैं, which is extreme. मैंने नहीं किया वो, तो that is good. But if you can do it with level 1 के साथ college complete किया, then you get a massive boost on your resume, which will make you stand out amongst someone who's just done an undergraduate degree. So that's a good reason for you to consider doing it. अभी downsides के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इतना सब upside देख लिया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है, वो है. But everything comes with a cost. And in this case, it's actually a big one. So सबसे पहला downside is that the fees of doing each level is enormously high, and it is not like any other, like basic जो भी exams रहते हैं, उनका fees ranges about 2000, 3000, something like that, in that range. But इसका directly lakhs में जाता है, and which is pretty scary, because if we don't clear it by chance, our whole money goes away. Technically you still learn so much, लेकिन फिर भी it still it still hurts, दिल दुखता है. तो that's what I'm saying. The cost of it is really high. So before doing that, before registering, you have to make sure. And since it is like dollars में पे करना रहता है, so अभी डॉलर का रेट भी is about 91, 92 के आसपास चल रहा है. So जब तक आप रजिस्टर करोगे पता नहीं क्या रेट हो जाएगा, तो उसमें फ़ीस भी कितनी बढ़ेगी. तो यू गाइज ऑलरेडी नो क्या सीन है. जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तब कॉस्ट वॉज अबाउट 1,20,000 के आसपास, लाइक 19-20 का फ़र्क रहेगा, पर इट्स अ बिग अमाउंट. ऊपर से अगर आप कोचिंग करोगे तो उसका अलग. मेरे कोचिंग का फ़ीस वो 60,000. आई वेंट टू फिनट्री, सो you do the math. Second downside is the amount of sacrifice you need to do for the exam. आपको जो पसंद है, like अगर आपको चेस खेलना पसंद है, in my case मुझे चेस खेलना पसंद था, YouTube वीडियोस बनाना पसंद था, I liked going out with friends, I liked hitting the gym, I was in that space. मुझे वो सब sacrifice करना पड़ा for this exam, and I had to cut down on everything. मैंने जिम छोड़ दिया, मेरी बॉडी चली गई उसकी वजह से, बट ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड इट बैक नाउ. तो जिम छोड़ दिया, चेस खेलना छोड़ दिया. आई एम अ चेस प्लेयर, एंड फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो. तीसरी चीज़, यूट्यूब छोड़ दिया. लाइक आई लव मेकिंग वीडियोज़, बट आई हैड टू स्टॉप इट. एंड यू जस्ट हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट. आपको बाकी सब अगर आप साथ में करने की कोशिश करोगे तो चांसेस ऑफ पासिंग रिड्यूस ड्रास्टिकली, एंड इट इज़ जस्ट नॉट वर्थ द शॉट लाइक दैट, कि अगर आप सब कुछ साथ में करोगे. सो जस्ट पिक 1 or 2 थिंग्स जो आपको बहुत पसंद है और आपको वो करनी है. लाइक CFA हो गया एक चीज़, और दूसरी अगर आप एक चीज़ पकड़ो लाइक कॉलेज, सो यू कैन जस्ट डू 1 or 2 थिंग्स मैक्स. बाकी अगर आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करोगे देन आई डोंट नो, बट बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है. यू कैन नॉट गो आउट. आप खाना पीना बाहर से you should avoid, because अगर आप बाहर से खाना पीना खाओगे, you start going out more, there are chances of you falling ill also. So you have to take everything into consideration, and जल्दी उठना पड़ेगा, लेट रात को कभी कभी सोना पड़ेगा पढ़ते पढ़ते.
बाहर जाना मिस करना पड़ेगा, फैमिली टाइम मिस करना पड़ेगा. इट इज़ a big commitment. So before registering, before starting it, I want you to consider everything once. Now, these were the downsides. Now let's talk about something which is more थोड़ा सा general and future के बारे में. The future of AI in finance. So in 2026, AI and automation is taking over and it's beginning to get big. Like अभी Claude आ गया, अभी ChatGPT is also like pretty good. Claude is like the main thing right now which is booming, which is in trend. So ये सब चीज़ें क्लॉड कोवर्क मैंने सुना कि कैन डू फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑल्सो. पर अभी इन माई ओपिनियन इज़ दैट इफ़ यू डोंट नो what a financial model is, if you don't know how to model, if you haven't done it before, then क्लॉड जो बनाएगा आपको समझेगा नहीं एंड वो भी गलतियाँ करेगा बिकॉज इट इज़ AI. सो आई हैव अ फीलिंग दैट doing CFA, doing modeling like financial modeling, it's all still required. It is not going to go away because you still need that base, you still need that knowledge. AI will reduce आपका काम, but it will not replace you. That's what I think, at least for now, at least as of 2026. मैं कब वीडियो बना रहा हूँ? मार्च. हाँ, तो लाइक मुझे इतना आगे का आई कैनॉट प्रेडिक्ट, लेकिन मुझे जो अभी का लग रहा है कि इट विल मेक एवरीथिंग सिंपलर, आई वुड से ईजियर. लाइक ऑल द बोरिंग काम जो रहता है वो सब चला जाएगा. और CFA के लिए पढ़ते पढ़ते भी यू कैन यूज़ AI बाय ChatGPT में एक कॉन्सेप्ट डाल दिया, ये क्वेश्चन डाल दिया, लाइक गिव मी द आंसर एंड एक्सप्लेन मी like a 10-year-old. So all of this you can use to your advantage too. So don't look at AI मेरे हिसाब से in a bad way. Now let's answer your question कि क्या आपको CFA करना चाहिए. मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इज़ दैट अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स में, फिर स्टॉक मार्केट में, अगर आपको फाइनेंस में जेन्युइन इंटरेस्ट है, अगर आपको डिसिप्लिन है कि अगर आप करोगे ये पढ़ाई इतने टाइम के लिए, एवरी डे इन एंड डे आउट, and you are willing to put in the time, you are willing to put in close to like hundreds and hundreds of hours, and you genuinely like it, then you should go for it. Then it is a brilliant course. Even level 1 मैंने level 1 किया है and level 1 में मुझे इतना मज़ा आया पढ़ते हुए. So it's not boring, it's not like any, I don't want to name any course, but it's not like any other course. It is genuinely interesting. एंड लेवल 1 मेरे हिसाब से तो काफ़ी लोगों को करना चाहिए क्योंकि इट्स लाइक कवरिंग ऑल द बेसिक्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप बैंक में जो भी आप, अगर आप एनीवेज सब लोग बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो सब में कैसे हाउ डू इंटरेस्ट रेट्स वर्क, हाउ डज एवरीथिंग बॉन्ड मार्केट वर्क्स, जो भी आपको डे टू डे लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, दैट थिंग दैट CFA प्रोग्राम एक्चुअली टीचर्स यू. सो technically I feel everyone should do at least level 1. Level 2 should be optional because it's too in depth. So level 1 तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही, एंड अगेन इट्स योर कॉल. एंड किन किन को नहीं करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर आप फोर्सफुली कर रहे हो, किसी ने आपको फोर्स किया कि यार अर्जुन तू CFA बन, CFA कर, एंड कैसे भी कर मुझे नहीं पता, someone has forced this thing on you, or someone has you just don't like it, that's also a very valid point कि ठीक है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है मैथ नहीं है ये, टेक्निकली इट्स नॉट मैथ्स, बट मेरे को इस सब में इंटरेस्ट है ही नहीं फाइनेंस में. या तीसरी बात इज़ दैट अगर आप करोगे CFA आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो दैट इज़ थोड़ा सा मिसलीडिंग. तो in my opinion that's not a very good reason to do it. That being said, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then share it with a friend, like, comment, subscribe, and I'll see you guys in the next one.